बंद करके हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। लेकिन वीडियो बना के दिखाया तो ब्लैकमेल करने लगे, अगर किसी को बोलेगी तो जान मार देंगे, तुमको नदी में फंसा देंगे। तो उसके बाद फिर गलत किया तुम्हारे साथ? जी, लगातार ही करते रहे। बोले पापा से 2 लाख मांगो पैसा, तो नहीं देंगे पैसा तो वीडियो वायरल कर देंगे। चाहती हो ना कि वैसे ससुर को कम से कम सख्त से सख्त सजा मिले? जी। समाज में ऐसे ऐसे कुकर्मी लोग रहते हैं जो समाज को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है और समाज के मुंह पर एक तरह से कालिख लगा रहा है, और इसका खामियाजा समाज की ही बेटियों को उठाना पड़ रहा है। एक मामला आपको हम बताना जा रहे हैं जो कि पूर्णिया के सिटी का है, और वो व्यक्ति जदयू के एक वरिष्ठ नेता थे। हालांकि वर्तमान में कहा गया कि वो अभी किसी पद पर नहीं है। उनका नाम है श्यामानंद सहनी। वो अभी जेल में है, लेकिन उन्होंने अपनी ही बहू के साथ किस तरह का घिनौना हरकत किया है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। हम उस पीड़िता का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बयान, जो घटना वो किया है वो आपको हम सुनाते हैं कि आप जरा समझिए कि वैसे व्यक्ति को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल उसको पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दी है, लेकिन उसको सजा मिल जाए इस पर समाज की भी सहभागिता होनी चाहिए, और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को भी चाहिए कि जांच कराकर वैसे कुकर्मी को सजा अवश्य दिलाए। लेकिन आइए हम जानते हैं कि पूरी कहानी है क्या। बाबू बताओ तो क्या मामला हो गया? मेरे साथ 26 तारीख से ज़बरदस्ती करने का शुरू किए थे, लगातार करते रहे। फिर वीडियो बना लिए, कब पता नहीं चला हमको, ब्लैकमेल करने लगे हमको। तो बोले पापा से 2 लाख पैसा मांगने के लिए तो वीडियो वायरल कर देंगे, और डराते थे कि अगर किसी को बोलेंगे तो जान मार के नदी में फंसा देंगे। अच्छा ये बाबू बताओ कि तुमको पहली बार ये कब पता चला कि वो तुम पर गलत नीयत रखता है? 26 तारीख को, 26 जनवरी। 26 जनवरी को? जी। तो तुम यहाँ कब से रह रही थी ससुराल में? ससुराल में तो जब से शादी से गए हैं तो फिर वहाँ से 1-2 बार आए हैं, उसके बाद वहीं पे रहते थे। ससुराल में ही? हाँ। तो उससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं किया? नहीं। तो कभी छूता हो मतलब शरीर वगैरह भी छूता था उससे पहले तुम्हारा? हाँ 26 तारीख तब। से पहले? हाँ मतलब पैर उर छूता था मेरा, तो छूने नहीं देते थे। बात किस तरह का करता था? बात तो ठीक से करता था, जैसे करना चाहिए। तो 26 तारीख को अचानक क्या किया वो? 26 तारीख को सरस्वती पूजा था ना, हम्म। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड गए दीदी के यहाँ सरस्वती पूजा में मधुबनी। हम्म। वहाँ पे जो गए उन लोग को मना किए कि नहीं जाने के लिए, तो वो लोग नहीं सुने, बोले नहीं हम जाएंगे। तो हम बोले नहीं जाने के लिए, तो फिर हम खाना वाना बना के खिला दिए। हम अपना रूम में गए आराम करने के लिए, वो हटा से आए, केवाड़ बंद करके हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। तो तुम विरोध नहीं करी? हम मुँह हटाने चिल्लाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन मेरा मुंह चाप दिया गया था। तो उस दिन गलत कर लिया तुम्हारे साथ? जी। तो फिर और कुछ बोला कि नहीं बोलना है ऐसा कुछ करके, या फिर धमकी उनको भी दिया? हाँ, क्या अगर बोला वो? किसी को बोलेगी तो जान मार देंगे, तुमको नदी में फंसा देंगे। तो तुम हस्बैंड को नहीं बताई? किसी को बताने के लिए मना किया, बस जान मारने का धमकी दे दिया, और बगल में जो नदी है उसमें फंसाने का बोले। और तो नदी वहीं बगल में है? जी, बगल में ही है। तो तुम उस दिन नहीं बोली किसी को? नहीं। तो उसके बाद फिर गलत किया तुम्हारे साथ? जी, लगातार ही करते रहे। अब वीडियो कब बना लिया? वो तो पता नहीं, लेकिन वीडियो बना के दिखाया तो ब्लैकमेल करने लगे। बोले पापा से 2 लाख मांगो पैसा, तो नहीं देंगे पैसा तो वीडियो वायरल कर देंगे। तो फिर मम्मी पापा सभी सबको कैसे बताई? तो कैसे हिम्मत हुआ तुमको बताने का? मोबाइल मतलब चढ़ा के बात किए फुआ लोग से, हम्म। तो फुआ को बताया, तो जहर पिलाने का भी धमकी दे दिया था, जहर पिलाने वाला था हमको। जहर भी पिलाना चाह रहा था? जी। तो जहर क्यों पिलाना चाह रहा था वो? किसी को मतलब बोल देंगे ना, हाँ। इसलिए। तो वो कह रहा था कि अगर किसी को बताई हाँ। तो तुमको जहर पिला के मार देंगे? जी। अच्छा, तो नदी में फेंक देंगे? जी। तो यानी कि पूरी तरह से तुमको डरा के रखा हुआ था? जी। तो हस्बैंड को भी तुम नहीं बताई? नहीं। किसी को नहीं? हस्बैंड को क्यों नहीं बताई? उसको उसको बताना चाहिए था ना। मारने का धमकी दिया था ना। तो इसलिए डर से नहीं बताई? जी। तो आखिर फुआ को तो बताई ना तुम कि। फुआ को मतलब फ़ोन चुरा के हम बताए
फिर वीडियो बना लिए, वायरल करने वाले हैं। हाँ। तो फुआ लोग आई ना, वहाँ पे गए, तो जब हम मोबाइल निकाल लिए थे तो वो मोबाइल मतलब वीडियो जिसमें था ना, वो मोबाइल हम छुपा के रखे थे कि फुआ लोग आएंगे तो मोबाइल में वीडियो है जो दिखाएंगे। तो वो वीडियो जो दिखाते हैं वो मोबाइल मतलब नुका के रखे थे, मोबाइल कितना देर से खोज रहे थे। तो फिर मोबाइल जो खोजे दिए लॉक खोलने के लिए, वो वीडियो डिलीट करने लगे। और जब मोबाइल छीनने गए मेरे परिवार वाला, तो उनको दबिया लेके हंसवा लेके काटने उठे थे। तो वो वीडियो बना करके ही तुमको एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा था। जी। तो तुम्हारे साथ तो गलत कर ही रहा था और पैसा भी मांग रहा था अब। जी। तो उसके बाद पुलिस में बात कैसे गई? फुआ लोग मतलब पहुँचा है, बताए जो फुआ लोग आए थे ना वीडियो दिखाते हैं, तो हम्म। मोबाइल छीन लिए और डिलीट करने लगे वीडियो को। तो मेरे परिवार गए मोबाइल छीनने के लिए कि वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, तो वो वीडियो डिलीट कर दिए। गए घर रूम से हंसुआ निकाले, दबिया निकाले, छुरी चाकू सब निकाल के आए थे काटने के लिए। तो फिर पुलिस में फ़ोन किए। किसको? तुमको काटने के लिए? मेरे परिवार को। सबको? जी। परिवार में कौन कौन वहाँ मौजूद थे तभी? सब थे, पापा थे, फुआ थे, फूफा थे, भाई थे। अच्छा, तो वो लोग कह रहा है कि लड़की झूठ बोल रही है, लड़की को यहाँ नहीं रहना है, किसी दूसरे से बात करती है, नहीं, ये सब बात नहीं है। इसीलिए इस तरह का आरोप लगा करके जाना चाहती है। नहीं, ये सब बात नहीं है। ये सब बात नहीं है। जी नहीं। तो अच्छा ये बताओ कि सही में तुम्हारा जो ससुर जी हैं वो कुकर्मी है? इससे पहले भी तुम्हारे जो एक तुमसे पहले जो पति की शादी हुई थी तो उसके साथ भी सुनते हैं कुछ गलत किया था, ऐसा कुछ जानकारी है तुम्हारे पास? नहीं, इसको तो जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे साथ में हुआ वो तो है ना। यानी कि 26 तारीख से वो लगातार तुम्हारे साथ गलत करता रहा जी। और बोलने के लिए मना किया? जी, बोलेंगे तो जान मार देंगे ना। तो उस समय हस्बैंड कहाँ रहता था जो तुम्हारे साथ गलत करता वो था? दुकान पे रहते थे। और वो घर आया जाया करता था तुम्हारा को ससुर? हाँ, और घर में और कोई सास वगैरह कोई सब नहीं था? मम्मी चल जाती थी घूमने के लिए। मम्मी घूमने के लिए? जी। और घर में कोई नहीं था? नहीं, 4 ही लोग थे। और पड़ोस वड़ोस का कोई ऐसा कुछ वहाँ आसपास में आता जाता नहीं था क्या? नहीं, किसी को आने नहीं देता था। किसी को आने ही नहीं देता था? नहीं। वो तो बोलता है कि हम बहुत बड़ा शरीफ आदमी हैं, साधु संत हैं। नहीं, ये सब बात नहीं है। किसी को आने देते नहीं है, मतलब जो जान पहचान का है ना, चाची है, वो चाची लोग हैं, उसको आने देते, लेडीज़ सबको। जेंट्स सबको नहीं देते आने के लिए, लेडीज़ को भी नहीं देते आने। लेडीज़ को भी आने नहीं देता था? नहीं, किसी को भी नहीं देता आने। तो अब केस तो हो गया। अच्छा, पुलिस में गई तो फिर पुलिस पूछताछ किया होगा, जांच पड़ताल किया होगा? जी। तो जांच भी करवाई क्या? जी। वो तुम्हारे साथ गलत किया तो वो लोग कह रहा था कि जांच नहीं करवाओ या फिर करवा लो? नहीं, जांच करवाने के लिए बोले। तो तुम करवा ली ना? जी। तो उसमें हो गया, ट्रू हो गया क्या? सही हो गया, बात पकड़ा गया? वहाँ पे तो जांच का तो पता नहीं, लेकिन करवा लिए थे सारा, जो जो करवाने बोले जांच करवा लिए थे। तो अब तुम चाहती हो ना कि वैसे ससुर को कम से कम सख्त से सख्त सजा मिले? जी। ये ससुर होकर के इस तरह से गलत काम कर रहा था। और क्या लगता अगर तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ नहीं जाते तो तुम्हारी हत्या कर देता वो? जी। जान मार देता? जी। क्या नाम है ससुर का तुम्हारा? श्यामानंद सहनी। अब वहाँ जाओगी क्या आज? नहीं। अब वहाँ नहीं जाओगी? कि कहाँ है श्यामानंद साहनी का घर कहाँ है? लाल बाग सिटी। वो क्या बोलता था कि हम नेता हैं या ऐसा कुछ बोलता था भी क्या? जी, नेता है। उन्हीं के पार्टी में? जी। कौन, जदयू पार्टी में है क्या? अच्छा, उसी पार्टी में है। अभी वो कहाँ है पता है कि नहीं? जेल में है ना। जेल में? कल गई थी ना कोर्ट? हाँ। तो वहाँ क्या सब बयान हुआ? सब बात बताई कि नहीं? जी। क्या सब पूछा वहाँ कोर्ट में? जो जो पूछे बता दिए सारा। पुलिस भी वही पूछा होगा? महिला पुलिस भी साथ में गई होगी? हाँ। महिला पुलिस भी साथ में गई। जी। चलो, अब तुम चाहती हो ना कि उसको कम से कम सजा मिले, कठोर से कठोर। जी। एक ससुर का
चरित्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी सुनी है तुम लोग क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह की घटना घट गई तो तुम चाहती है कि कानून तुमको न्याय दे? जी। कानून तुमको न्याय दे, यही ना? जी। ये देख रहे हैं कि जो पीड़िता है उसके साथ उसके ही ससुर ने किस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि वो अभी जेल में है, लेकिन उसको सजा दिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि समाज में एक मैसेज जाए कि कुकर्मी का क्या हाल कानून करता है या होना चाहिए। क्योंकि एक ससुर होकर के एक बहू के साथ इस तरह की घटना करना अपने आप में कितना बड़ा अपराध है, आप ये समझ सकते हैं। और हम इसके बारे में जानकारी देंगे आपको, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस समय पंचायती हो रही थी, जिस समय मोबाइल रखा गया था, उस समय उनका जो एक्टिविटीज़ था, श्यामानंद सहनी का जो चरित्र था उस समय कैसा था, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़िता की फूफा है, और ये उस वक्त पंचायती में मौजूद थी जिस समय सहनी जी को कहा गया था कि आप मोबाइल को खोलिए सबके सामने, और उसमें देखा जाएगा कि किस तरह का वीडियो है। क्योंकि मोबाइल को लेकर के वो काफ़ी परेशान रहता था। कितना परेशान था, किस तरह का एक्टिविटीज़ किया पंचों के सामने में, वो आपको हम बताते हैं। अच्छा, आप थोड़ा बताइए तो, उस समय जब आप लोग वहाँ थे, सारे परिवार के लोग, तो मोबाइल का क्या झमेला हुआ, और वो मोबाइल को लेकर क्यों परेशान हो गया? पीड़िता एक दिन पूर्व हम लोगों को बताई थी हम्म। कि हमको जहर खिला के जान मार देगा, और बोली कि रोते रोते बोली कि मेरा वीडियो बनाया गया है। तो हम लोग खुद सोचे कि अगर वीडियो बनाया गया, कहीं पारिवारिक वीडियो है, तो इससे तो इसको दुख नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं जो है गलत है, तब यह रो के बोल रही है। तो उसके मॉर्निंग में हम लोग गए, भैया थे, बहन लोग थी, सब आदमी गए, 6-7 आदमी। तो उससे पूर्व जो है पीड़िता मोबाइल छुपा चुकी थी, श्यामानंद सहनी का। और हम लोगों के जाते ही वो मोबाइल के लिए परेशान हो गए। मोबाइल ढूंढने लगे, कहीं मोबाइल नहीं मिला। बाद में श्यामानंद जी ही बोले कि मोबाइल जो है घर से बाहर नहीं गया है, निश्चित यही चुराई है, मोबाइल मेरा क्या होगा। तो हम लोग भी समझाए बुझाए, तो मोबाइल निकाल के दी, और सबके समक्ष बोली कि इसमें जो है गलत वीडियो है, इसलिए हम मोबाइल छुपाए थे। तो हम लोग सब परिवार श्यामानंद जी को बोले कि आप वीडियो को निकालिए, लॉक खोलिए, और उसके बाद वीडियो देखा जाएगा कि आखिर क्या है उसमें वास्तविकता, जो बच्ची परेशान है। तो उसको वीडियो को लॉक खोलने के लिए मोबाइल दिया गया, और लॉक खोलने के साथ वो वीडियो निकाल के डिलीट करने लगे। तो इसमें जो है पीड़िता के फूफा, पिताजी, भाई लोग जो थे, वो लोग बोलने लगे कि नहीं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, जो है हम लोग देखेंगे। वह घर में घुस गए मोबाइल लेकर के। दरवाजे पर जो उसके घर का सदस्य, जो कुछ गेस्ट लोग भी आए हुए थे, वो लोग जो है हम लोगों को घर के अंदर जाने से रोक दिए। तब तक में 2-3 मिनट के अंदर वो डिलीट कर दिया, या क्या डिलीट कर दिया है। चूँकि थाना में भी उसका जो है तब तक सबूत नहीं मिला था, और जब डिलीट कर लिया गया, तब वह दबिया लेके बाहर निकलने लगा। तो फिर उसी घर के सदस्य लोग ही उसको रोके, दामाद लेके लोग, बाहर क्यों निकला वो? हम लोगों को मारने के लिए। दबिया छीन लिया गया, तब हंसुआ लेके निकला, उसको भी छीना, तब जाके छुरी लेके निकला है। ये हम लोगों को किसी को मतलब अकस्मात कोई घटना करने के लिए। तो आप लोगों की क्या गलती थी जो आप लोग पे इतना ये गुस्सा हो गया? हम लोगों का गलती यही था कि उसकी वास्तविकता का हम लोग जो है खुलासा कर देते, यही अच्छा, वो दिक्कत था। सामने में जो बोले कि मोबाइल का लॉक खोल करके हाँ वीडियो हाँ दिखाइए, हाँ, क्या यही है बात इसमें? था। हाँ, यही बात था। इसी बात से गुस्सा गया वो? जी जी। तो उसके बाद फिर आप लोग तब क्या थाना गए? तब उसके बाद हम लोगों के ही घर के कोई बच्चा जो है, लड़का उड़का, 112 पे कॉल कर दिया। तो 112 पर कॉल किया तो पुलिस की गाड़ी आ गई। तो हम लोग जब आंगन में जब झमेला हो रहा था, तो लड़का लोग जो है गेट खोल दिया करता था, हम लोगों का लड़का जो था, और वो जो है दौड़ के आके जो है गेट को बंद कर देता था, हल्ला करने लगते, गेट को काहे खोला, क्यों खोला, कौन खोला, चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगते थे। और हम लोग सोचते थे कि आंगन में रहेंगे
तो किसी तरह का घटना कर दिया जाएगा तो प्रशासन भी कहेगी ये लोग आकर के घर घुस के झंझट झमेला किया है। हम लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, बाद में वही बात जब पुलिस की गाड़ी आई तब हम लोग बाहर निकले और तब जो है पुलिस हम लोगों को भी और उनको भी थाना लेके गई और मोबाइल भी ले लिए हैं। तो जो वो वीडियो अभी कुछ रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन बड़ा बाबू भागलपुर से पटना से बात किए थे कि जो डिलीट भी कर दिया गया है तो वीडियो निकल जाएगा, लेकिन लॉक श्यामानंद सहनी के द्वारा खोला नहीं गया। तो वो तो लॉक तो खोल लेगा, डिलीट किया है तो वो निकल जाएगा। हाँ, यही आश्वासन दिया अच्छा, है। ये बताइए कि उस घर में कैसे आपकी बच्ची की शादी हो गई? फिर उसकी माँ से हमसे परिचित थे, उसकी माँ बहुत अच्छी थी और उसकी मौसी भी है, तो उन्हीं लोगों का प्रेम से हम लोगों का मतलब संबंध था। और उसकी एक भाभोज थी, वह भी हम लोगों के साथ में पढ़ी लिखी थी, लेकिन अभी वह वहाँ नहीं है और डेथ भी कर गई है। तो उनसे परिचय पात्र थे, इनसे हम लोग परिचय पात्र नहीं थे। वही रिश्ता बता करके वो जो है रिश्ता जोड़े थे। तो ये जो पीड़िता है, इसका जो हस्बैंड है, इससे पहले भी एक शादी की थी, जानकारी मिली? हाँ, बाद में हमको जानकारी मिली है। तो वो भी सुनते हैं कि पति को छोड़ के चली गई, परिवार को छोड़ के चली हाँ, गई। वो भी पति को परिवार को छोड़ के चली गई। अगर पहले ये बात मालूम होता तो ऐसी गलती हम लोग नहीं करते। तो पता चला कि वो लोग क्यों छोड़ा, क्या वजह था? उन लोगों से तो हम लोगों को नज़दीक, उन लोगों से मुलाकात नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो भी लड़की गलत थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक लड़की गलत, एक पुतो गलत होगी, दूसरी पुतो भी कहीं गलत होगी। तो इससे क्या साबित होता है कि उसके साथ भी ये लोग गलत किया होगा, इसका मतलब? हाँ, कोई भारी बात नहीं है। लोग वहाँ चर्चा इस बात का करता है कि नहीं करता है गांव मोहल्ला में? मोहल्ला में तो हाँ सब अपने अपने हैं सब अपने इनके। हाँ, गांव देहात रहता है तो किसी के आंगन कोई चले जाता है, लेकिन यहाँ तो वैसा उनके यहाँ खास करके ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग को लगता है कि निश्चित रूप में पहली वाली बहू के साथ ही हाँ हाँ, निश्चित हुआ होगा, निश्चित ऐसा ही किया होगा? निश्चित ऐसा ही किया होगा, लेकिन वो समझदार थी, आउट नहीं की, सह करके रह गई और समय आने पे जो है वो मैके चली गई। अच्छा, उन लोग का जो पक्ष है, उन लोग का फिर वही बात कहना है कि लड़की नहीं रहना चाहती थी यहाँ, इसीलिए इस तरह का तांडव करके जा रही है। अब अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ बोलेंगे ही। लेकिन ये बताइए कि समाज में इस तरह का अपराध कितना बड़ा मतलब अपराध है ये, और वैसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? वैसे लोगों को सजा के लिए तो भगवान साथ सजा ही नहीं बनाए हैं। जब मनुष्य में मानवता नहीं है तो मनुष्य थोड़े है। आप लोग पूरा सेटिस्फाइड हो गए ना कि वो आदमी कुकर्मी था? हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। कहीं दो राय नहीं अब है। कानून से आप क्या चाहती हैं? कानून से हम जो उसके लिए उचित सजा हो, जिससे कि समाज के लोगों को भी यह भय हो कि आइंदे ऐसा कोई ससुर इस तरह का गलती नहीं करे। अच्छा, बेटी और बहू में क्या अंतर लगता है? कोई अंतर नहीं है। बेटी को हम पाल करके दूसरे के घर में दिए, दूसरे की बेटी बनाए, और दूसरे की बेटी को हम अपने घर लाए हैं। अपनी बेटी 3 दिन का है, लेकिन यह बेटी पुतो जो है वह 13 दिन की है, सब दिन के लिए है। और उस पर इस तरह से गलत नियत रखना, एक ससुर बेटी पे रख रहा है, तो वैसे लोगों को समाज में जिंदा रहने का है अधिकार, मिलना चाहिए उसको। कोई अधिकार नहीं है, तो आप क्योंकि चाहते जिसका स्वभाव ऐसा है तो हो सकता है बाद में भी किसी के साथ ऐसा करे। तो आप चाहते हैं उस पर कानून मतलब सख्ती के साथ पेश आए, जी जी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा कि उसको सजा मिले। जब लड़ने के लिए हम लोग हिम्मत किए तब तो बच्ची के बात पे आगे बढ़े हैं आज तक, अभी तक। तो आगे भी आप उसको सजा दिलाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे आप? हाँ, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। चलिए, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, ताकि इससे समाज को मैसेज जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह के लोग समाज में हैं। बेटी और बहू में क्या फ़र्क होता है। बेटी आपके घर से निकल कर किसी दूसरे के घर की बहू बन जाती है,
लेकिन दूसरे घर की बेटी आकर के आपके घर में आपके परिवार का सदस्य बन जाता है और आपके लिए सारा कुछ करता है, और उस घर में उस बच्ची के साथ उसके हस्बैंड की मौजूदगी में उसके ससुर की नीयत खराब हो जाए, तो ऐसा कुकर्म कौन कर सकता है? ऐसा कुकर्म वही कर सकता है जो महान कुकर्मी हो, और वैसे लोगों को समाज में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे लोगों के लिए कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। तो कानून अब इसमें काम कर रहा है, और कानून को चाहिए कि वैसे लोगों को जांच करने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको सज़ा दिलाने की कोशिश किया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसे लोगों का क्या हश्र होता है। सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम, पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज।